स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अगर आप देखोगे पिछले कुछ दिनों से जो ऑपोजिशन के लीडर हैं राहुल गांधी जी, उनके द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और गौतम अडानी के ऊपर। इनफैक्ट ये आप देख सकते हो, कल ही मैं देख रहा था कांग्रेस के द्वारा ये ट्वीट किया गया और उनके द्वारा क्वेश्चन किया गया कि कैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2014 में जो शपथ लेने आए थे दिल्ली गुजरात से, वो अडानी की प्लेन में बैठ कर आ रहे थे। फिर इसके अलावा अक्सर आप देख रहे होंगे अडानी को लेकर जो फुल फॉर्म वगैरह हैं, इस तरह की चीजें लिखी जा रही हैं राहुल गांधी जी के द्वारा। इनफैक्ट राहुल गांधी जी ने अपने ट्वीट में यह भी पूछा, सवाल वही है अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ बेनामी पैसे किसके हैं। तो बेसिकली क्या है, लगातार ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था 20,000 करोड़ रुपए का, इसके बारे में मैं आपको वीडियो में बताऊंगा बेसिकली ये किस चीज को लेकर पूछा जा रहा है। प्लस यहां पर क्या हुआ है कि कल गौतम अडानी की कंपनी ने जवाब दिया है, काउंटर किया है राहुल गांधी को, ये 20,000 रुपए कहां से आए कंपनी के अंदर, और इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आपको मैं बताऊंगा दोनों तरफ का जो पक्ष है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आज आखिरी दिन है। अगर आप 2024 यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये स्पेशल बैच में एनरोल करा सकते हो। जस्ट 2 दिन पहले ही ये स्टार्ट हुआ है, आज आखिरी दिन है इसके अंदर एनरोलमेंट का। देखिए इसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी आपको ऑनलाइन मिलेगी, लेकिन खास बात यह है कि जो भी बच्चे 2024 का प्रीलिम्स क्रैक करेंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम दिया जाएगा, जिसके तहत उनको दिल्ली हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा स्टडी IQ के। यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा और मेंस की पूरी जो तैयारी है वो हम आपको कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हां, और इसको अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके साथ साथ 2025 की तैयारी हो या फिर EPFO का बैच हो गया, ऑप्शनल का बैच हो गया, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में मैं कई सारे जो MCQs हैं वो डालता रहता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए कल गौतम अडानी की जो कंपनी है, गौतम अडानी ग्रुप, उन्होंने यहां पर डिटेल प्रोवाइड किया कि कैसे कंपनी ने अपना जो $2.8 बिलियन का स्टेक है, बेसिकली मैं अगर आपको रुपीस में बताऊं तो 23,000 करोड़ रुपए कंपनी ने कैसे अपना स्टेक बेचा और उसमें से 20,000 करोड़ रुपए वो वापस कंपनी के अंदर निवेश कर दिया। इसके बारे में डिटेल दिया गया है गौतम अडानी की कंपनी के द्वारा। ठीक है, अब देखिए ये डिटेल देने का मेन मकसद यही है कि कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं, ऑपोजिशन के जो लीडर हैं, उनको जो है उन्होंने जो आरोप लगाया है 20,000 करोड़ का, उसको एक प्रकार से काउंटर किया जा सके। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है कि आखिरकार राहुल गांधी क्या चार्जेस लगाए हैं। देखो आपको याद होगा क्या हुआ था अभी पिछले महीने, यहां पर जो सूरत का एक कोर्ट है गुजरात के अंदर, उसने यहां पर डिस्क्वालीफाई कर दिया था डिफेमेशन केस में, मतलब 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसकी वजह से लोकसभा का जो MP का सदस्यता है राहुल गांधी का, वो यहां पर जो है रद्द कर दिया गया था। तो उसके बाद क्या होता है कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेसिकली उन्होंने ये कहा, जब कई सारे पत्रकार ने सवाल पूछा कि आपका क्या कहना है इसको लेकर, तो देखिए उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन बार बार वो रिपीट करते रहे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी मेरे अगले स्पीच से डर रहे थे, मतलब कि वो अगला जो स्पीच है वो अडानी के ऊपर होना था, इसी की वजह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उससे डर रहे थे। उनका ये बेसिकली कहना था कि नरेंद्र मोदी जी और अडानी के बीच में काफी गहरा रिलेशन है और 20,000 करोड़ रुपए गौतम अडानी के शेल कंपनीज में कैसे आया, इसका जवाब यहां पर नरेंद्र मोदी जी को देना पड़ेगा। यहां पर उन्होंने यह कहा कि ये कुछ जो कंपनीज हैं वो डिफेंस कंपनीज हैं, तो भारत के अंदर कई सारे जो ड्रोन हो गए, मिसाइल डेवलपमेंट हो गया, उसमें जो पैसा आ रहा है वो कहां से आ रहा है। यहां पर डिफेंस मिनिस्ट्री को भी सवाल पूछना चाहिए, जो कि वो नहीं पूछ रही है। तो ओवरऑल बेसिकली सवाल यह था राहुल गांधी का कि 20,000 करोड़ रुपए अचानक से गौतम अडानी के कंपनीज में कहां से आए, इसका जवाब चाहिए। तो बेसिकली यहां पर अब क्वेश्चन ये कि 20,000 करोड़, कौन से 20,000 करोड़ की बात हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने स्पेसिफाई नहीं किया कि 20,000 करोड़ कौन से हैं। लेकिन रिसेंटली अगर आप देखोगे तो 20,000 करोड़ से रिलेटेड 2 घटनाएं सामने आई थी। मैं आपको दोनों के बारे में बताता हूं। सबसे पहले क्या हुआ था, यूके बेस्ड आपको पता है एक मीडिया हाउस है जिसका नाम है फाइनेंशियल टाइम्स, उन्होंने यहां पर एक रिपोर्ट जारी किया था और इस रिपोर्ट में यह कहा कि गौतम अडानी के पास जो फॉरेन से निवेश आया था, जिसको हम कहते हैं ना FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो लगभग $5.6 बिलियन का FDI गौतम अडानी के कंपनी में आया था। लेकिन इसमें से आधा कहने का मतलब वही आप कह सकते हो 2.7 के आसपास
इसमें से आधा जो एफडीआई था वो शेल कंपनी से था, वो ऑफशोर कंपनी से था, वो ओपेक कंपनी से था, उसके बारे में किसी को पता नहीं है। तो फाइनेंशियल टाइम्स ने भी यहां पर एक तरह से सवाल खड़ा कर दिया था कि 20,000 करोड़ रुपए जो गौतम अडानी की कंपनी में आए थे उसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी यही 20,000 करोड़ रुपए की बात कर रहे थे। या फिर एक और हो सकता है, आपको याद होगा कि जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था उसके बाद गौतम अडानी के शेयर्स में अचानक से बहुत गिरावट हो रही थी। उसी समय आपको याद होगा कि एफपीओ लाया गया था गौतम अडानी के द्वारा, जो उनकी कंपनी है अडानी एंटरप्राइज। 20,000 करोड़ का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, मतलब कि कंपनी पैसा रेस करना चाहती थी 20,000 करोड़। लेकिन उसी समय क्या होता है, हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया, जो उनके शेयर्स के प्राइसेस हैं क्रैश होने लग गए। तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी पैसा अपना इस कंपनी में नहीं लगाता। लेकिन कहीं ना कहीं एक साख की बात आ गई थी कि अगर एफपीओ सब्सक्राइब नहीं हुआ अडानी जैसे कंपनीज का भी तो क्या होगा। तो यहां पर आरोप यह लगाया गया बाद में कि गौतम अडानी ने खुद अपना ही पैसा शेल कंपनीज के माध्यम से यहां पर लगाने की कोशिश की है। तो या तो ये 20,000 करोड़ की बात हो सकती है, लेकिन ज्यादातर यही माना जा रहा है कि जो फाइनेंशियल टाइम्स के द्वारा ये वाला जो 20,000 करोड़ की बात कही गई थी ना, ये जो एफडीआई आया है गौतम अडानी की कंपनी में। देखो गौतम अडानी की बहुत सारी कंपनीज है, जैसे कि आप देख सकते हो ये सब्सिडीज आपको मिलेगा, अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट, ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर ट्रांसमिशन, अब तो एनडीटीवी भी खरीदा हुआ है, राइट। तो ये सारे सब्सिडीज हैं। तो इसके अंदर 20,000 करोड़ रुपए निवेश हुए हैं। तो ये जो निवेश हुआ है ना, उसमें से 20,000 करोड़ कहां से आया एग्जैक्टली उसके बारे में इंफॉर्मेशन को लेकर इतना विवाद हो रहा है। और उसी के ऊपर कहीं ना कहीं गौतम अडानी ने काउंटर किया है राहुल गांधी जी का ये क्लेम। बेसिकली सफाई दिया है गौतम अडानी ने, उनकी कंपनी ने, कि ये 20,000 करोड़ रुपए की जो बात हो रही है उसके बारे में हम बताते हैं। देखो यहां पर अडानी ग्रुप ने यह कहा है कि देखिए 2021 में, जनवरी 2021 में हमने लगभग 20% स्टेक, मतलब गौतम अडानी एज अ प्रमोटर। अब समझो, आपको पता ही होगा कोई भी जब कंपनी खुलती है तो उसको कोई स्टार्ट करता है तो उसको जो जिसके पास जो ओरिजिनल शेयर्स होता है ना, वो प्रमोटर्स कहते हैं उनको। तो गौतम अडानी ने बेसिकली इसका स्टार्ट किया था, अडानी ग्रुप जो है। तो उनके पास जो शेयर है इन कंपनीज का, उसको प्रमोटर स्टेक कहा जाता है। तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है अडानी ग्रुप तो काफी बड़ी है, इसके अंदर कई सारे आपको सब्सिडीज देखने को मिलेंगे। तो गौतम अडानी के द्वारा कल बोला गया है कि 2021 में ये जो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आप देख रहे हो ना, जो कि एक रिन्यूएबल एनर्जी फर्म है, इसमें अडानी ग्रुप ने, अडानी के प्रमोटर मतलब गौतम अडानी ने अपना 20% हिस्सा ये बेच दिया था। किसको? फ्रांस की कंपनी, आपने सुना होगा, इसका नाम है टोटल एनर्जीज को। आ रहा है समझ में? तो जब ये 20% हिस्सा टोटल एनर्जीज को बेचा तो टोटल एनर्जीज ने यहां पर गौतम अडानी को कितना दिया? $2 बिलियन के आसपास। $2 बिलियन मतलब लगभग कितना हो गया? 16,000 करोड़ के आसपास। ठीक है, एक तो ये ट्रांजैक्शन। फिर यहां पर यह बोला गया है उसके कुछ समय पहले ही, 2021 में जब ये हुआ था, उसके कुछ समय पहले जो अडानी टोटल गैस लिमिटेड है, बेसिकली क्या है ना कि अडानी गैस और जो टोटल एनर्जीज दोनों के बीच में एक और पार्टनरशिप हो रखी थी, उसमें जो अडानी का हिस्सा था 37.4%, वो हिस्सा भी अडानी ने अपना बेच दिया। किसको? यही टोटल एनर्जीज को। तो वहां से कितना पैसा आया? ये आया 0.7 बिलियन, मतलब कि पहले का 2 बिलियन और 0.7 बिलियन, मतलब ये टोटल कितना हो गया? 2.7 बिलियन। मतलब ये लगभग आप कह सकते हो 20-21 हजार करोड़ के आसपास बन जाता है। तो बेसिकली यहां पर अडानी जो है वो ये कह रहे थे कि ये जो पैसा की आप बात कर रहे हो ना, ये हमने 2021 में पहले ये अपने सब्सिडरी से, ये जो अडानी ग्रीन एनर्जी है, गौतम अडानी ने अपना स्टेक बेचा था, वहां से ये पैसा कमाया था 20,000 करोड़ के आसपास। फिर क्या होता है कि अब बाकी कंपनीज हैं, जैसे कि अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट हो गया, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, बहुत सारे और भी कंपनीज है ना। तो यहां से जो पैसा कलेक्ट किया था वो पैसा इन कंपनीज में लगा दिया ताकि वहां पर ग्रोथ हो सके। ये जवाब कल दिया गया। ये आप देख सकते हो, दीज फंड्स वेर री इन्वेस्टेड बाय प्रमोटर एंटिटीज टू सपोर्ट ग्रोथ ऑफ न्यू बिजनेस, जैसे कि अडानी एंटरप्राइज में, अडानी पोर्ट में, स्पेशल अडानी ट्रांसमिशन हो गया, अडानी पावर हो गया। मतलब कि यहां से पैसा निकालकर अपना स्टेक बेचकर बाकी जो सब्सिडीज यहां पर आप देख रहे हो इसके अंदर निवेश किया गया है। तो ये जो 20,000 करोड़ की बात कही जा रही है बार बार राहुल गांधी जी के द्वारा, वो कोई गलत पैसा नहीं है। इनफैक्ट यहां पर अडानी ग्रुप ने यह भी कहा है कि जो भी हमने ट्रांजैक्शंस किया था उसको पब्लिकली हमने डिस्क्लोज किया हुआ है स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में। क्या होता है ना, जब यहां पर आपकी कंपनी
लिस्टेड होती है, स्टॉक मार्केट पर होती है, तो जो भी आप बड़े ट्रांजैक्शंस करते हो तो आपको बताना होता है सेबी को। तो अडानी ग्रुप ने कहा कि हमने जो भी ट्रांजैक्शन किया था वो ऑलरेडी हमने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बता रखा है, ये पब्लिकली जो है जानकारी हमने ऑलरेडी दे रखी है। तो फाइनली यहां पर देखो कंक्लूजन क्या निकलता है कि एक प्रकार से राहुल गांधी जी बार बार ये जो सवाल रेस कर रहे थे 20,000 करोड़ के बारे में, उसका जवाब अडानी ने कल यहां पर दिया है। और इनफैक्ट यहां पर एक और स्टेटमेंट दिया अडानी ग्रुप ने, देखिए ध्यान से समझिएगा, वी अंडरस्टैंड दैट द कॉम्पिटिटिव रेस टू टीयर डाउन अडानी कैन बी अल्योरिंग। मतलब कि कहीं ना कहीं हमें बदनाम करने की जो कोशिश है वो आपको एक पॉलिटिकल फायदा दे सकती है, मतलब कहीं ना कहीं यही इंडिकेशन दिया जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी बार बार ये सवाल रेस कर रहे हैं अडानी को लेकर, तो ये कहीं ना कहीं हमें बदनाम करने की बार कोशिश हो रही है। लेकिन हम फुल्ली कंप्लायंट हैं, जो भी सिक्योरिटीज लॉज हैं, जो भी प्रमोटर ओनरशिप फाइनेंसिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, हम उसका पालन करते हैं। तो हमने कोई गलत काम नहीं किया और जो भी कुछ था यहां पर बता दिया है। तो आपका क्या सोचना है इसको लेकर? यहां पर जो भी चीज थी दोनों तरफ से, अब देखना होगा राहुल गांधी जी इसको लेकर क्या कहते हैं, क्योंकि अडानी की तरफ से अब यहां पर जवाब आया है, देखना होगा। और आपका क्या सोचना है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, देखो आप सबने मिंटिंग ऑफ कॉइन्स के बारे में तो बहुत सुना है कि कॉइन्स की मिंटिंग कहां पर होती है, लेकिन क्या बता सकते हो जो गवर्नमेंट मेडल्स होता है, चाहे भारत रत्न है, पद्म भूषण है, जो मेडल्स मिलता है ना, अभी रिसेंटली आपने देखा मिला था जो पद्म भूषण पद्मश्री ये सब मिला था, तो जो मेडल्स की मिंटिंग है वो कौन से जगह पर होती है आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।